बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं आलू और ब्रेड से यूनिक स्टाइलिश स्नैक्स, जो बहुत ही इजी तरीके से और टेस्टी और मज़े के बनेंगे। इसको हमने ग्राइंड कर लिया है, देखो बिल्कुल बारीक, जो चॉप करने वाला होता है कद्दूकस, उससे किया है। हम कर लें या किसी और चीज़ से कर लें। चलिए अब हम इसके मसाले शामिल करते हैं। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ज़ीरा जाएगा, 2 टेबल स्पून हमने कुकिंग ऑयल शामिल किया है, इसमें हाफ़ टी स्पून हमने ज़ीरा शामिल किया। ज़ीरा शामिल करने के बाद हम इसके अंदर फ्रेश मिर्चें लाल और हरी कट करके हमने बारीक बिल्कुल चॉप कर ली है, इसको भी शामिल कर देंगे इसके अंदर और इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। तीन चीज़ें हमने शामिल, 2 चीज़ हमने शामिल कर दी हैं, ज़ीरा और हरी मिर्चें और फ्रेश लाल मिर्चें। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर जो हमने आलू ग्राइंड करके रखे थे बिल्कुल बारीक फाइन, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमने इसका पानी रिमूव कर दिया है। इसको अच्छी तरह से दबा के, पानी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल खुश्क है। इसको भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इसको पकाना नहीं है, हल्का सा फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर नमक भी शामिल करेंगे। 2 कप हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और इसको बॉयल आने देंगे। अब हम इसके अंदर नमक शामिल करते हैं और कुटी मिर्चें हाफ़ टी स्पून हम इसमें कुटी मिर्च शामिल कर रहे हैं, हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर नमक शामिल कर दिया। हम इसको बॉयल आने पर हम इसके अंदर सूजी शामिल करें। सूजी हम हाफ़ कप शामिल करेंगे और ये बारीक सूजी है, इसको शामिल कर दिया हमने और इसको मिक्सअप से अच्छी तरह मिक्स करेंगे स्पैचुला से। अब हमसे 3 स्लाइस हम इसके अंदर 3 स्लाइस कट करके शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। गरम गरम इसको बिल्कुल मैश कर लेना है हमें। ये देखिए स्पैचुला से हमने बिल्कुल से सॉफ्ट और नरम हो गया है, बिल्कुल मिक्स हो गया है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। ये देखिए बिल्कुल से मिक्सअप हो गया है, इसकी गिल्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। हम इसके अंदर हरी धनिया बिल्कुल बारीक चॉप करा शामिल करेंगे और हाफ़ कप हम इसके अंदर चावल का आटा या आप कॉर्नफ्लोर शामिल कर लें। ये बाइंडिंग के लिए ये चिपचिपा हो रहा था, इसलिए हम इसके अंदर शामिल ज़रूर करना है। अब हम इसको काउंटर पे ले आएंगे। काउंटर पे हमने पहले कुकिंग ऑयल लगाना है, इसके बाद हम इस बैटर को हाथों की मदद से फैला लेंगे या फिर आप बेलन इस्तेमाल कर लें। इसकी थिकनेस जो है 1 इंच होनी चाहिए। देखिए इस तरह से हमने पूरा फैला लिया, चारों तरफ से इक्वल होना चाहिए। अब हम किसी भी प्लेट से या किसी भी इस तरह से कोई जो शॉप होगा उसके अंदर इस तरह से हम कट कर लेंगे और बाकी जो बैटर है हम इसको रिमूव कर देंगे। इस तरह से एक अच्छा सा सर्किल हमारे पास बन जाएगा। देखिए बिल्कुल सर्किल इसको शक्ल में बन गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इसको हम बीच से सेंटर से निशान लगाएंगे और नाइफ़ के ऊपर भी कुकिंग ऑयल लगाना है ताकि ये चिपके नहीं। अब इस तरह से इसको ऐसे ही जैसे जमा का निशान होता है ना, इस तरह से हमें कट कर देना है। पीछे की कटिंग इसी तरह से करते हैं, इसी तरह हमें कटिंग करनी है लंबाई में। अब हम इसके ट्रायंगल की तरह हमने इस तरह से कर लिया है। अब हम सामने इसकी रुख से भी इसी तरह से कर लेंगे। ये देखिए चारों तरफ से हमने इक्वल कर दिया है। ये देखिए अब सब कटिंग पीस को हम एक किसी प्लेट पर रख लेंगे। अब हमने कुकिंग ऑयल तेल गरम कर लिया है। तेल का टेम्परेचर हाई मीडियम होना चाहिए। ठंडे तेल में हमें नहीं शामिल करना, ना हमें पकाना है, हमें तेज़ गरम तेल में इसको डालना है। मीडियम टू आँच पर हम इसको फ्राई करेंगे। धीमी आंच पे हमको फ्राई नहीं करना है, हमें मीडियम हाई पलटते रहेंगे और अच्छा सा गोल्डन कलर आने पे हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें नीचे से कलर आ चुका है, अब इसको पलट देंगे हम और नीचे से भी गोल्डन कलर आ जाएगा, तब फिर हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। हाई फ्लेम पे पकाना है, मीडियम हाई फ्लेम, धीमी आंच पे नहीं पकाना वरना ये ऑयल इसके अंदर जज्ब हो जाएगा और ये सॉफ्ट और नरम बन जाएंगे। हमें इसको हाई फ्लेम पे पकाना है। ये देखें कलर प्यारा सा गोल्डन आ चुका है, इसको पलट देंगे और इसको प्लेट में निकाल लेंगे। सारे स्नैक्स को हमने इस तरह फ्राई कर लिया है और प्लेट पर डिश आउट कर दिया है। घर में ही मौजूद अशिया से हमने इस स्नैक्स को तैयार किया है। आप भी तैयार कीजिए शाम की चाय के साथ या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन रेसिपी। चलिए इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। केचप से खाइए, बहुत ही टेस्टी यम्मी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर क्या करें। चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।